गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेणु उपाध्याय, यूपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बरेली मानव। मैंने इससे पहले भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। मैं आपको वर्क प्लेस वगैरह के बारे में कि हमें स्टिचिंग में जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को क्लियर तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे आज का हमारा टॉपिक है वर्क प्लेस में हमारी सेफ्टी क्या होगी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो क्या प्रोसेसिंग है स्टिचिंग वगैरह का। ये सारे जो हमारे आज के टॉपिक है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ। पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमारा जो सिलाई के जो हमने सिलाई के क्षेत्र में जो वर्क इस टाइम कर रहे हैं, यानी जो अपैरल सेक्टर में हम लोग स्टिचिंग का जो काम इस टाइम कर रहे हैं, वो हमको किस तरह से आगे बढ़ाना है, मेन हमारा मुद्दा या हमारा उद्देश्य या हमारा लक्ष्य यही है। ठीक है, तो मैं अब आपसे बात करूँगी वर्क प्लेस रेडीनेस सेफ्टी एंड मटेरियल, है ना। तो उसके बाद इसका जो पहला जो टॉपिक आता है हमारा वर्क टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन। वर्क टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन यानी कि हमको हमारे कार्य क्षेत्र में या जहाँ पे हम कार्य करें तो एक हमको टारगेट मिलता है, हमको एक हमारा एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कार्य करने का हमारा, है ना। तो इस यहाँ पे हम देश का इंस्ट्रक्शन का कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो हम कंपनियों में जब हम अपनी कंपनी फैक्ट्रीज में जो काम हम लोग को एक तरह की टारगेट मिल जाता है, हमको एक वर्क करने के लिए टारगेट मिलता है कि आपको इतने टाइम में इतने समय में इतना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, मैक्सिमम जो भी हमारे जो वायर्स होते हैं वो कंपनी को एक टारगेट दे देते हैं कि आपको इतने समय में हमारा जो माल है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो आपको हमें कम से कम इतने समय में कंप्लीट करके देना होता है। और जो उसका समय निर्धारित जो वायर समय है, जो समय निर्धारित करते हैं कि आपको हमें 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, जो भी हमको टाइम को निर्धारित करते हैं, हम उस हिसाब से वायर्स को अपना प्रोडक्ट को देना होता है। अपना जो माल जो प्रोडक्ट हमको मिलता है बनाना है, जो हमको टारगेट दिया जाता है, वो जो लक्ष्य दिया जाता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। उसका जो टाइम पीरियड हमसे बता दो दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको जो टारगेट मिला है, जो हमारा जो लक्ष्य काम करने का, वो एक हम उस काम को मतलब एक टाइम बांध दिया गया, हमें इतने दिन में इतना काम करना है, तो हम तो स्पीडली काम कर रहे हैं नहीं, हमें उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी देनी है। हमको साथ में टाइम के साथ हमें क्वालिटी का भी ध्यान देना है। क्वालिटी किस पर अब हम बात करेंगे, क्वालिटी की। तो क्वालिटी क्या चीज़ है, टारगेट में हमें टारगेट जो मिला है, जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य काम को इतने दिन में पूरा करने का, उसको साथ में हमें क्वालिटी भी देना है। क्वालिटी क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की विशेषता और ग्राहक की संतुष्टि को हम बोलते हैं क्वालिटी। हमारे प्रोडक्ट की विशेषता, जो हमने प्रोडक्ट बनाना उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होंगी, है ना, हमारे उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। और हम जो कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ग्राहक जो खरीद रहा है, जो ग्राहक है हमारा, उसको भी हमारे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे वो संतुष्ट होना चाहिए, वो क्वालिटी कहलाती है। यानी कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और ग्राहक की संतुष्टि क्वालिटी कहलाती है। मैं फिर से एक बार कहूँगी, हमारे प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो मेन मुद्दा, जो हमारा मेन लक्ष्य, जो हमारा मेन टारगेट है, वो ये है कि समय से हमें जो हमको माल तैयार करना है, जो हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, जो समय उसका निर्धारित है, उस समय के अनुसार हम अपना काम को पूरा कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमको टारगेट दिया जाता है, जो हमको टाइम दिया जाता है, जिस समय सीमा हमारी होती है उस काम को पूरा करने की, उसमें हम काम नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट हमारा कैंसिल भी हो जाता है। तो इससे हमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है। हमें लक्ष्य को, जब अपने लक्ष्य अगर प्राप्ति करनी है, तो हमें समय का ध्यान देना है कि समय से हमें उस काम को करना है, समय से हमें कंप्लीट करना है। हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमें उसमें मॉनिटरिंग करनी है कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारे अंडर में, हमारे पास में, वो समय से आए, समय से एक दिन का टारगेट उनको दे देना है कि आज आपको इतने पीस कंप्लीट करने हैं। तो वो अगर आज वो कर्मचारी आज पूरे दिन में सुबह से शाम तक उसको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि आज आपको इतना काम सुबह से शाम तक पूरा करना, तो वो समय के हिसाब से पूरा दिन भर में उतना काम आपको कंप्लीट करके देगा, उतने पीस निकाल के आपको देगा, है ना।
उसी तरह से आपके उस पीरियड में जितने लोग भी वर्क कर रहे होंगे उतने लोगों का सुबह से शाम का एक टारगेट होगा कि आपको इतने दिन तक आपको इस काम को कंप्लीट करना है। क्योंकि जिस वायर से जब अगर हमें वायर से टाइम निर्धारित किया जाता है, टारगेट मिलता है कितने समय से किस समय तक करना है, तो हम जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं, जितने भी हमारे कारीगर होते हैं, उसको उस हिसाब से काम को बांट देते हैं। इतने दिन में इसको इतने पीस तो बनाने ही बनाने हैं, इतनी चीजें इन्हें मेंटेन करनी ही करनी है इसे। तो इस हिसाब से, और अगर हमको ये लगता है वहाँ पे कि जितने दिन का उन्होंने हमें समय दिया है, जो टारगेट हमको मिला है, हमने इतने समय में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको अपने कारीगर को ओवर टाइम भी करवाते हैं कि हमें किसी भी तरह एक दिन में टारगेट को पूरा करना ही करना है। तो किसी भी तरह से जो हमें टारगेट मिला होता है, हम अपने कर्मचारियों से चाहे अपने कर्मचारियों से समय के अनुसार कार्य करवाते हैं और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को समय से देकर पूरा करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है वर्क टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड हार्जेट का। हेल्थ, अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कहीं किसी भी वर्क प्लेस में कोई भी काम कर रहे होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम कहीं वर्क प्लेस में, हम अपने घर में भी हमें अपनी सेफ्टी जरूरी, हेल्थ सेफ्टी जरूरी होती है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य सुरक्षा और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हार्जेट मतलब कि खतरा, खतरनाक चीज़ है, खतरा। जहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कर्मचारियों के हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि वहाँ पे उन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं कोई खतरनाक चीज़ें सामने ना, मतलब बोला जा सकता है कि कार्यस्थल पर किसी भी जगह पर मौजूद है ऐसी चीज़ें जो खतरनाक साबित होती हैं, जैसे खतरनाक साबित चोट, बीमारी या नुकसान पहुँचाती हैं, और इनसे बचने के क्या उपाय होते हैं, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये होते हैं हार्जेट, ताकि कर्मचारी सुरक्षित रहें। जैसे कि केमिकल्स हो गए, शोरगुल हो गया, और इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि हमें खतरे से अलर्ट रहना होता है। खतरनाक जो चीज़ें होती है, हैज़ार्ड जो चीज़ें होती है, उनसे हमें अपने को सेफ रखना, सेफ्टी करनी है हम लोग को अपनी। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन सब बातों का कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचाव कर सकता है। अगर क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारा हेल्थ में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम हम अपना वर्क तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी, हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा हमें हार्जेट का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है कि जो खतरे हैं, जो खतरनाक चीज़ें हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग रही है, जैसे हमें चोट लग रही है, कोई केमिकल से हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे हम कह सकते हैं कि कहीं से हम गिर रहे हैं, कोई ऊंचाई है वहाँ से हम गिर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी सेफ्टी क्या है। तो हम इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये, और सबसे हेल्थ सेफ्टी अगर नहीं हमारे साथ, अगर हम हेल्थ सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं, हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम आगे तो कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी, जिस वर्क में भी हम काम कर रहे हैं, कि कर्मचारियों का इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ पे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों का हमेशा इन बातों से अलर्ट करके रखना चाहिए कि अगर आपके साथ ये सारे इश्यूज होते हैं, कोई केमिकल बदला अगर आपके हाथ में, या कभी बॉडी किसी पार्ट में बड़ा दिक्कत हो जा रही है, तो आपको क्या करना है वहाँ पे। या जैसे कि एकदम से आग लग जा रही है, फायर की कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे अपनी सेफ्टी करनी है, आपको किधर से भागना है, किधर से अपना बचाव करना है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग को ध्यान रखने की होते हैं। जो कार्यस्थल के जो नियम है, हमारे कार्यस्थल में जो रहने के, जो काम करने के नियम, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, काफ़ी हद तक हमारे साथ कोई हार्जेट चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अचानक से जो खतरा है वो कभी बता के नहीं आता। बोलते हैं कि जो परेशानियाँ कभी हमको बता के नहीं आती हैं, तो हमको अपनी इन परेशानियों से उभरने के लिए भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अपने वर्क स्थल में सबसे जरूरी हमारे लिए सेफ्टी। वर्क स्थल में हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, कैसे रखनी है, ये सब चीज़ों का जो बहुत ही हमें अपने ध्यान रखना है। हेल्थ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको फिर से कहूँगी कि हमारे लिए सबसे बड़ा ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। कार्यस्थल में अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे कोई खतरनाक चीज़ है जिससे आपको खतरा हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने साथ साथ सामने वाले को भी अलर्ट करिए कि देखिए आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है, सामने ये चीज़ें हैं,
तो आप उसको पहले से अलर्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, अचानक से आपके ऊपर इश्यूज आ रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप अपने साथ में जो भी आपको सामने दिख रहा है, उसके साथ कोई खतरनाक हादसा हो गया, कोई दिक्कत हो, तुरंत उसका सपोर्ट करिए, उसका साथ दीजिए। ये सारी चीजें, और कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे हम कार्य करा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को काम करा रहे हैं, जो हमारे साथ काम के लिए जुड़े हुए हैं, तो हमको उसके अपने साथ साथ उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काम करते हुए करते करते अनजाने में अपने किसी चीजों ऐसी चीजों में कोई नोकदार चीजें होती है, धारदार चीजें होती हैं, उसमें एकदम से हमारा पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, तो ब्लड आने लगता है। तो वहाँ पे हम लोगों को ब्लड रोकने के क्या उपचार हैं, कैसे इस ब्लड को हम रोक सकते हैं, और एकदम से फास्ट एड किट के बाद क्या होना चाहिए आसपास में जहाँ पे आप काम करो कार्यस्थल पे, फास्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें क्या तुरंत अपने जो ब्लड रुक रहा है वहाँ पे आप अपना सेफ्टी कर सको, अपने तुरंत जो प्राथमिक चिकित्सा का जो वर्क हो, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसको कर सको। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी आपको नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्यस्थल में कोई भी खतरनाक चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए आप तुरंत खुद का भी उपचार कर सकते हो, और आपके सामने जो बंदा जो भी आपके साथ हो वो आपकी प्राथमिक चिकित्सा में आपका पूरा सहयोग करे। ये आपके वहाँ का, आपके कार्यस्थल का भी एक नियम भी होना चाहिए। ये था हमारा हेल्थ, सेफ्टी एंड हार्डवर्क, यानी कि जो खतरनाक चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और हेल्थ इश्यूज का कोई भी परेशानी अपने सामने नहीं आनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरीके की नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चोट बीमारी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो ये थी हमारी हेल्थ इश्यूज की कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही थी वर्क प्लेस में। और आगे से हम बात करेंगे टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन रेडियंस। टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन, यानी कि जो हमारी मशीन है, अब हम बात करेंगे टूल्स इक्विपमेंट्स की। जो हमारी मशीन है, मशीन के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हम हमेशा उसको कार्य के लिए रेडी, मतलब जब हम कार्य करने के लिए बैठे हैं तो वो चीज़ हमारे टूल्स को हम रेडी करके रखें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको सही करके रखें, है ना। टूल्स रिक्वायरमेंट एंड मशीन रेडीनेस, यानी कि जो हमारे टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जब हम सिलाई करते हैं तो जो हमारे कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत जरूरी, जैसे कि सिलाई हम कर रहे होते हैं, जब हम सिलाई करते हैं तो जो कुछ क्या रिक्वायरमेंट होती है सिलाई में, क्या टूल्स होते हैं हमारे सिलाई में, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं सिलाई करने के लिए। तो मशीन के कौन कौन से, यानी कि मशीन जो हमारी मशीन के जो पार्ट्स हैं उसको हमें पूरी तरह से चेक कर, जब मशीन में सिलाई करने के लिए बैठते हैं तो उसे उसके जो पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं मशीन के, हमको पहले से उसको प्रिपेयर करके रहना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए कि जो हम जब मशीन में सिलाई करने बैठेंगे तो हमारे पार्ट्स सब ठीक हैं, हमारे जो बॉबिन है, बॉबिन केज है, निडल है और सारी चीज़ें हैं वो ठीक है कि नहीं है, हमें अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए। और हमको मशीन में अच्छे से देख लेना चाहिए कि जो हमारी निडल लगी हुई है क्या निडल सही से लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि अगर निडल सही से नहीं लगी होगी तो सिलते सिलते एकदम बीच में हमारे सुइयाँ धागा टूटेगा, हमारी सुई टूटेगी हमारी, जिससे कि हम लोगों को सिलने में दिक्कत आएंगी। और जब सिलाई करने बैठते हैं, अगर हम पूरी तैयारी के साथ नहीं बैठते हैं, उसकी टूल्स की पूरी चीज़ें हम ध्यान में बिना रख के बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि हमको बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा जो सिलाई कर रहे होते हैं मशीन में, जब जिस चीज़ को सिलने के बैठते हैं हमारा जो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब होने से भी चीज़ें खराब होने लगती हैं वो। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो हमारी मशीन के टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको हम कायदे से रखें, पहले से रेडी करके रखें, पहले से रेडी करके रखें जब सिलने के लिए बैठे मशीन पे। तो जैसे कि हमारी सीजर है ना, सीजर में जो नोक है वैसे जो धार है वो सही होनी चाहिए सीजर की हमारे, और जो हमारा इंची टेप है वो हमारे पास में होना चाहिए, मिल्टन चौक हमारे पास में होनी चाहिए, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो ध्यान में रखनी चाहिए। मशीन चलाने में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, जैसे कि एकदम से हम कपड़े सिलने के लिए बैठते हैं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑयलिंग नहीं हुई होती है मशीन में, तो हमको मशीन में भी पहले से ऑयलिंग करके रखते हैं। तुरंत कभी भी हमें मशीन में ऑयलिंग तुरंत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मशीन में ऑयलिंग करने से, अगर अभी मशीन में ऑयलिंग हम करते हैं तो फिर वो जब हम सिलने के लिए बैठते हैं ना तो उसका जो ऑयल होता है वो निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि ऑयलिंग होने की वजह से हमारा जो फैब्रिक है, जो गारमेंट्स हम स्टिच कर रहे होते हैं वो गंदा हो जाता है ना, उसमें सारे दाग लग जाते हैं ऑयल के, गंदा हो जाता है।
तो इसलिए हमें जो ऑयलिंग करनी होती है मशीन की वो एक दिन पहले से करनी होती है। अगर हमें मॉर्निंग करनी है तो हम नाइट में हम उसमें ऑयलिंग कर लेते हैं, ताकि सुबह तक हमारी जो मशीन है वो क्लीन सही हो जाए, हमारे जो पार्ट्स हैं अंदर के वो सॉफ्ट इजीली चलने लगे। क्योंकि अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हमारी जो मशीन्स हैं वो बहुत हार्ड चलती हैं, सही से नहीं चलती हैं। तो इसलिए हमको उसमें ऑयलिंग जो करें पहले दिन से करें। जब हम सुबह सिलने के लिए हम बैठते हैं तो हमेशा मशीन को पहले अच्छे से क्लीन कर ले, साफ गंदे कपड़े डस्टी कपड़े से उसको हम साफ कर लेते हैं, कि हम जहाँ पे हम कपड़ा सिलने के लिए बैठेंगे तो हमारे जो कपड़ा होगा उसमें गारमेंट्स को हम सिलने के लिए बैठे तो उसमें कोई भी गंदगी ना आए, है ना। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके से हम रेडी करेंगे, अपने टूल्स वगैरह को तैयारी करके रखेंगे। और एक चीज़ और, जब कपड़ा सिलने के लिए बैठते हैं तो हमको मेरे ख्याल से उसमें सिम रिपर है और थ्रेड कटर है, इन सब चीज़ों को भी साथ में रखना चाहिए। क्योंकि जो सिम रिपर है, कभी कभी हमसे सिलाई गलत लग जाती है, सीम जो होती है, जो सीम लगती है हमारी, है ना, जो हम स्टिच करते हैं जो सीम लगाते हैं तो वो कभी गलत लग जाती है। ये जो सीम्स होती हैं छोटी छोटी, ये हमारे जो होते हैं कभी कभी गलत लग जाती है। तो हमें इसे खोलने के लिए हम लोग सिम रिपर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ही होगा, सिम रिपर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो भी, तो उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से उसको भी हमें हमेशा साथ में रखना चाहिए। और साथ में होता है हमारा थ्रेड कटर, ठीक है। तो हम जो थ्रेड कटर है, थ्रेड कटर का भी यूज़ करते हैं। हम लोग थ्रेड कटर के क्या यूज़ करते हैं, जब हम सिलने मशीन में सिलने के लिए बैठते हैं तो जो हमारा धागा निकलता है इजीली हम उसको कैंची से न काट, क्योंकि हम जब कभी कैंची से सीजर से कटिंग करते हैं तो सीजर से कटिंग करते हैं, सीजर से धागा काटने की कोशिश करते हैं, फैब्रिक में भी थोड़ा सा कट लग जाता है, तो जिससे कि हमारा कपड़ा पूरा खराब होने की थोड़ा डर रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर, वो थ्रेड कटर आता है, थ्रेड कटर से कपड़े को धागे को काटना चाहिए। सीजर हमारे सिर्फ कपड़े काटने के लिए होता है। जो बड़ा सीजर जो होता है, बड़ी सीजर होती है वो हमारे फैब्रिक यानी कपड़े को काटने के लिए होती है। एक छोटी सीजर होती है हमारे पेपर सीजर आती है, वो अलग सीजर आती है, छोटी होती है। और जो थ्रेड काटने में थ्रेड कटर वो छोटी होती है, उससे हमें थ्रेड ही काटना चाहिए ताकि हमारे कपड़े में कोई नुकसान ना हो। इस तरह से हम इक्विपमेंट्स को तैयार करके रखेंगे। मशीन में बैठने से पहले उनके जो टूल्स हैं उनके वो सारी चीज़ें रेडी करके रखेंगे हम लोग, ताकि जब हम लोग स्टिच कर रहे हों तो हमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार उठना ना पड़े। तो चीज़ें हमें पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए। और जैसे कि मशीन में, हाँ, और कुछ चीज़ें, कोई नियम भी है मशीन में बैठने के, रूल्स भी हैं मशीन में बैठने के, उन बातों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। टूल्स की तो बात की, ठीक है, टूल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है, हमारे इक्विपमेंट्स टूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी हमने बांटते हैं। लेकिन साथ साथ में हम कुछ चीज़ों का और ध्यान रखेंगे कि मशीन्स में बैठते टाइम, मतलब हम कपड़े सिलने बैठते हैं मशीन में तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आपने शायद पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मशीन में बैठते टाइम क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो मशीन में बैठते सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, मशीन में बैठते टाइम अगर हमारे जैसे कि बाल जुड़े हैं तो बाल को हमेशा बंद रहने के लिए जुड़ा बना के रखना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, जो हमारे दुपट्टे या साड़ी होती है उसे हमेशा नॉट करके रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो बाल होते हैं अगर एकदम से हम खुले बालों में बैठते हैं तो एकदम से मशीन चलने लगती है तो उसमें बाल फंसने का, जो हमारी जो व्हील होती है उसमें कभी कभी मोटर्स पे व्हील्स जो होती है उसमें बाल फंसने का भी डर रहता है। और दुपट्टे की साड़ी जो होती है उसको हमेशा हमें बांध के रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पीछे भी मशीन्स होती हैं, आगे भी मशीन्स होती हैं, हम कपड़े को सिल रहे होते हैं तो जो हमारी दुपट्टा ये साड़ी होती है पीछे को लटक रही होती है तो उसमें जो मोटर होती है कभी भी उस पीछे की मोटर फंस जाती है, कभी कि आगे की जो व्हील होती है पहिया उसमें फंस जाती है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साड़ी को हमेशा या दुपट्टे को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। अब हम लोग को दूसरी चीज, इंडस्ट्री में हम जब काम करते हैं, इंडस्ट्री में जो मशीन्स होती हैं वो मशीन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की उसमें लाइट वगैरह की जो दिक्कतें होती है उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा शूज़ पहन के ही बैठना, स्लीपर शूज़ पहन के ही बैठना चाहिए। कभी भी नंगे पैर हमें मशीन में काम करने के लिए, मशीन में सिलाई करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इस तरह से कई सारे नियम है जिन्हें हमें, जूड़ा हम बांध के रखते हैं, जूड़े बांधना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जूड़े में बाल जो
बाल खुलने से या चोटी करने से, बाल खुले के साथ साथ कभी कभी लंबी लंबी चोटी होती है तो वो भी क्या होती है कि खुल जाती हैं, तो उसमें फंसने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग ये सारी चीज़ें जो थी हमारी मशीन में बैठने की, मैंने आपको टूल्स रिक्वायरमेंट, टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स के बारे में तो बताया कि साथ में मैंने आपको मशीन में बैठने की सेफ्टी से भी अवगत कराया, क्योंकि हमारी हेल्थ के साथ इसमें भी मजा, हेल्थ के साथ इश्यूज हो सकते हैं। ये आपके इस टॉपिक में टूल्स रिक्वायरमेंट्स बारे में भी आपको मैच करता है, ये हेल्थ सेफ्टी एंड हैजार्ड में भी सूट करता है ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ की बात आती है मशीन में बैठते टाइम, तो ये जो खतरनाक चीज़ें होती हैं उससे बचाव हमें किस तरह से करना चाहिए, वहाँ पे भी ये बात आती है कि हमें अपना बचाव इन सब चीज़ों से कैसे करना चाहिए, है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल चेकिंग बिफोर स्टिचिंग। अब हम मटेरियल चेकिंग बिफोर स्टिचिंग, जब हम कपड़े को स्टिच करते हैं तो हमारे क्या क्या मटेरियल यूज होना है उसको हमें पहले से चेक कर लेना चाहिए, यानी कि स्टिचिंग करते टाइम, सिलाई करते टाइम हमें क्या क्या मटेरियल का यूज होता है वो पहले से चेक करके प्रिपेयर करके हमें रख देना चाहिए, कि जब सिलने बैठे तो हमें एकदम से उस चीज़ के लिए भागम दौड़ या ऐसी कोई स्थितियाँ ना बने कि हम उसको ढूंढने जा रहे हैं, अभी यहाँ नहीं मिला, अभी वहाँ नहीं मिला। तो इस तरीके से हमारी सिलाई में स्टिचिंग करते टाइम हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मटेरियल क्या क्या है, मटेरियल जैसे कि हम लोगों को धागा है, जब हम कपड़ा सिलने के लिए बैठे, जैसे मान लीजिए शर्ट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कोई एक गारमेंट्स को जैसे हम ले लेते हैं, शर्ट को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो शर्ट में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही इकट्ठा करके रख देना चाहिए। जैसे हमें शर्ट में क्या चाहिए, हमें शर्ट में हमें आगे से जो हम प्लेकेट्स बनाते हैं उसमें फ्यूजिंग चाहिए होता है, जो हम कप बनाते हैं तो उसके लिए स्टिच वाली जो आपकी बुकरम आती है, प्रेसिंग वाली जो बुकरम आती है वो यूज़ में आता है आपके, है ना, और बटन्स वगैरह आते हैं, आपका थ्रेड आएगा, रील वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें यूज़ आती हैं। तो हमें जो भी चीज़ें हैं हमारी सिलाई में यूज़ होने वाली, मशीन में बैठे कपड़े सिलने से पहले ही हमें सारी चीज़ों को, मटेरियल को चेक कर लेना चाहिए। जिस कपड़े को हम बना रहे हैं, जो भी जिस कलर का हमारा शर्ट का जो कलर है, सेम उसी कलर के हम बटन यूज़ करेंगे, सेम उसी कलर का हम थ्रेड यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा गारमेंट्स में अलग से कोई चीज़ें ना लगे। अगर मान लीजिए व्हाइट कलर की शर्ट है, उसमें ब्लैक कलर की ब्लू कलर की रील लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं, तो भाई वो एकदम अलग से चमकेगी, अलग से दिखेगी वो, तो हम वो चीज़ के लिए उसको अवॉइड करेंगे। वो कैसे अवॉइड करना है हमें, वो हमें सेम मैचिंग के लिए हमें सेम मैचिंग के ही गारमेंट वो थ्रेड को यूज़ करना है, थ्रेड को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसी तरह बटन है, तो बटन भी मार्केट में अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उसमें हमें जो हमारे जिस कलर की हमारी शर्ट है उसी कलर का हम लोगों को क्या करना है, बटन का इस्तेमाल करना है, तो हम उसको पहले से ही लाकर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात, जैसे मान लीजिए हम ट्राउज़र तैयार कर रहे हैं, तो ट्राउज़र में अगर हमें इलास्टिक डालनी है तो हम इलास्टिक पहले से ला के रखेंगे, बटन से और हुक वगैरह जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को पहले से ही लाकर रखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। तो जब हम स्टिच करने बैठेंगे तो जो भी हम गारमेंट्स को हमें तैयार करना है, जो भी चीज़ को हमें स्टिच करना है, हम पहले से हर एक चीज़ को लाकर रखते हैं, पहले से चेक कर लेते हैं कि हम पे ये जो चीज़, जो हम कपड़ा सिलने जा रहे हैं, जो गारमेंट को हम तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या सारा मटेरियल है कि नहीं है, ये सारे को चेक करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे, अब मैंने आपको सारी कई चीज़ों को क्लियर किया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बात करती हूँ, इसको दोबारा से एक बार रिवीजन कराती हूँ। आपके जो टॉपिक्स थे वो धीरे धीरे कंप्लीट मैंने कर दिए हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं मैं दोबारा से रिपीट करूँ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमसे मिस हो गई है, हमसे कुछ चीज़ छूट गई है, आपको समझने में या समझ में ना आई हो, तो हम उन चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में वो चीज़ें आ जाए, ठीक है।
हम वर्क टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन, वर्क टारगेट एंड इंस्ट्रक्शन यानी कि हमको जिस वर्क का टारगेट मिला है, हमें कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाना हो, जो प्रोडक्ट बनाना हो, जो प्रोडक्शन करना हो, हमें उसका जो टारगेट मिला है समय के अनुसार, जो हमें जितना समय निर्धारित किया गया है कि हमें इतने दिन में अपना टारगेट कंप्लीट करना है, लक्ष्य है हमारा, उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। यानी जितना समय में हमें 100 शर्ट 100 सूट जो मैंने जितना भी टाइम दिया है, उतने टाइम के अनुसार हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। हम उतने समय को, हम अपने वर्क टारगेट के इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरे हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन, यानी हमारी हेल्थ जो इशू, हेल्थ के साथ जो हाइजीन होती है, जैसे कि खतरनाक चीज़ें हैं जिनसे हमें खतरा हो सकता है, जैसे कि वर्क प्लेस में कहीं आग लग रही हो, उन चीज़ों से बचाओ, और कहीं कोई केमिकल पड़ा हो, उन चीज़ों से अपना बचाओ, कहीं चोट लग गई हो, ब्लड आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें खतरनाक हाइजीन चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। हमें अपनी सेफ्टी के बारे में जानना है, अपनी हेल्थ का ध्यान हमें रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका टूल्स रिक्वायरमेंट्स एंड मशीन। तो जो इसके टूल्स रिक्वायरमेंट यानी कि हम लोगों को मशीन में बैठे टाइम जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टूल्स चाहिए होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें पहले से अपने पास रख देना है, प्रिपेयर करके सामान को इकट्ठा करके रख देना है, ताकि हमें जब हम कपड़े सिलने बैठे तो हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वो चीज़ हम पे पहले से रेडी हो, ताकि हम फटाफट उस काम को कर सकें, क्योंकि एकदम से चीज़ें ढूंढने में करने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो हमें पहले अपने जो टूल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। मशीन में जो निडल है उसे चेक कर लेनी चाहिए, मशीन में निडल चेक कर लेना चाहिए, बॉबिन सारी चीज़ों को पहले से देख लेना चाहिए कि हमारे धागा फंसने की स्थिति तो नहीं है, मशीन में ऑयलिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर करके रख देते हैं। अब है मटेरियल चेकिंग बिफोर स्टिचिंग, मतलब कि जब हम कपड़े को स्टिच करते हैं, बनाते हैं, तो उससे पहले कि हम अपने मटेरियल को चेक कर लें कि हमारे पास सारे सिलाई करने से पहले हम मटेरियल को चेक कर लें कि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। हम मटेरियल को अच्छे से चेक कर लें, यानी स्टिचिंग से पहले हम अपने जो मटेरियल हमें स्टिचिंग में ज़रूरत है, जिसकी हमें नीड है, उन चीज़ों को हम अच्छे से पहले से चेक कर लें। और वो हमारे पास अगर उपलब्ध नहीं है तो हम उसको कहीं ना कहीं से उसको लें। अगर हमारे पास नहीं है वो चीज़ें तो उसको अवेलेबल कराएं, और क्या कहते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से सिलें। स्टिच करेंगे, स्टिच करने से पहले सारे जो कुछ नियम है, कुछ शर्तें, उनको जो नियम है उनको हमें अपने से पहले बैठने जो नियम है उन्हें फॉलो करने चाहिए। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा पूरा जो प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन में या कंपनी इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, जो भी प्रोडक्ट का काम होता है, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या बनाते हैं, उसके जो नियम है, उसके कंपनी के अंदर के कुछ नियम्स होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। और हमारे नियम जो हमारे पास, क्योंकि हम कहीं पर भी एक नियम एथिक्स होते हैं, वर्क प्लेस के भी एथिक्स होते हैं सारी चीज़ों की, तो वहाँ के जो नीति नियम होते हैं, जो मौलिक नियम होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होता है कार्यस्थल में। जो मैंने बताया था कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय का ध्यान देना चाहिए, नैतिकता का ध्यान देना चाहिए, और अपने रूल्स रेगुलेशंस का अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझा दी, अच्छे से बता दी है, आपके सामने काफ़ी चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके भी मैं आपको जो भी चीज़ें, इससे आगे मैं कई चीज़ें आपको बताऊँगी, जो आज मैंने बताया उससे आगे भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जितनी चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो आप खुद इसको रिवीजन करेंगे, खुद देखिए, खुद समझेंगे एक बार, तो आपके और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि सिर्फ मेरे बताने से आपके समझ में अभी आप समझ जाओगे, फिर भूल जाओगे। जो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, आप उसको दोबारा से आपको रिवीजन करिए, देखिए, समझिए, तो आपके समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा प्रोसेसिंग, जो मेरा बताने का उद्देश्य था, आप लोगों को जो बताने का मेरा मकसद था, कि आई होप आज आपको समझ में आया होगा। वो चीज़ें मैंने पूरी की हैं, और आप आगे जो भी करना है वो आप करेंगे, आप समझेंगे कि जो अच्छे से वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस में नैतिकता क्या है, आपकी सारी चीज़ें, और जो आपको टारगेट, जो लक्ष्य दिया गया उसके बारे में, और हेल्थ इशूज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ जानना है। थैंक यू सो मच।